हो गया। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि कल टेस्ट देने आप लोग और नहीं आइएगा तो सोमवार से दर्शन मत दीजिएगा, तो फिर झूठ कुछ बोल देंगे तो अंतिम समय में दिक्कत हो जाएगा। तो अगर कल आप ना आ पाइए तो बोरिया बिस्तर बांध लीजिएगा अपना। देखिए, ये क्वेश्चन हम पिछले संडे पूछे थे, ठीक है। भूकंप नहीं, सुनामी आ जाएगा तो यो आना है। आप गिर पड़ जाइएगा, गोड़ हाथ टूट जाएगा तो यो आना है, कोई उपाय नहीं। चलिए यहाँ देखिए, आप समझिए कोई पार्क में अगर इंतजार करेगा आपका, उस समय एक्सक्यूज दीजिएगा कि हम नहीं आ पाएंगे। पार्क में पैसा क्या काम होता है, वो कुछ नहीं लेगा, वो भाड़ा सब जुगाड़ हो जाएगा, इससे कर्जा ले लीजिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में आपसे पूछा गया था, और आज हम बात क्या करने वाले थे। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सब करवा देंगे वैसे। देखिए, आज के क्लास में मेन मकसद मैंने पता है क्या है? क्या मकसद नहीं पता है? तो ऐसा 3 गो फोटो चमकेगा। देखिए, ये 3 इक्वेशन दिया रहेगा। क्या लिखा हुआ है? जब भी आपके सामने 3 इक्वेशन चमके, ठीक है, और उसमें आपको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स वाई, तो आप स्टेप नंबर 1 क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहला स्टेप, गप मत कीजिए, ध्यान दीजिए। पहला स्टेप कीजिए, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, फिर से बोलिए, एक्स वाई जेड के एक मैट्रिसेस बना लीजिए। पहला स्टेप यही है, बनाइए तो 1 एक बना लिए। ये कैसे बनाए? एक्स के, पहले सुन लीजिए, लिखने का भी मौका देंगे, ठीक है। इसी में फिर अगला स्टेप कीजिएगा, बड़का एक्स मान लीजिएगा, एगो मान लिए, और ऐसे आपको लिखना है एक्स वाई जेड। हमेशा ये फिक्स है, हर क्वेश्चन में यही लिखना है आपको, हर क्वेश्चन में एक्स बराबर बोलिए एक्स वाई जेड, 2 को हो गया। तीसरा काम करना है, इक्वल टू के इधर देखिए, और इसमें भी आप कुछ मत कीजिएगा। देखिए, 6 - 5, कभी कभी मान लिया 2 नहीं रहता, यहाँ 0 रहता, तो यहाँ भी 0 आता। देखिए सर, ये दोनों तो फिक्स है, इसमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है आपको? कॉलम है ना एगो। अरे पेन से लिखते हैं ना, जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो किसको याद कीजिएगा? पेन को। ये देखिए, लिख रहे हैं पेन से, यहाँ भी पेन ही की तरह रहेगा, यहाँ भी और अच्छा, ये एगो मैट्रिसेस जो बना है, अब इसी के बारे में आपको सोचना है। इतना काम कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा वी नो डैट। स्टेप नंबर 2 में क्या कीजिएगा? हाँ, हम जानते हैं, भले हम ना जानते हो फिर भी वी नो डैट, ये लिख देना है एकदम, ठीक है। अरे जानने का मतलब क्या? आप अगर वी नो डैट लिखिएगा, बगल वाले के लिख लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? हम जान रहे हैं, थोड़ा लिखिएगा बगल वाले के द्वारा जान रहे हैं। अब देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला याद रखिएगा। b चमका, x चमका, क्या नहीं चमका? सीधा बोलिए ना सर, इसका इन्वर्स निकालना है, इतना घुमा फिरा कह रहे हैं। किसका इन्वर्स निकालना है? अब a का इन्वर्स निकालने के लिए हम देखिए क्या बताएं आपको, सुनिए। सबसे पहला काम माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर अच्छा पहले वैल्यू ऑफ, हमसे ज्यादा अच्छा तो स्टूडेंट लोग का हो गया है जी, डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद ट्रांसपोज, और उसके बाद फिर लिखिएगा ए इनवर्स बराबर
1 बाय डिटर्मिनेंट 1 बाय और एडजॉइंट ऑफ, इतना काम करना है। इससे क्या चमकेगा? अब ए इनवर्स को यहाँ पटक दीजिएगा और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। अरे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तो आता है आपको। उसके बाद इक्वेट कर कंपेयर कर दीजिएगा। मान के चलिए ऐसा कुछ आया, एक्स वाई जेड तो इधर रहेगा, और गुना करने के बाद ऐसा कुछ आया, तो बोलिएगा x बराबर 1, y बराबर। तो इस क्वेश्चन में आपको काम क्या करना है? सीधा बोले इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ, अच्छा इसके बाद मंडे से क्या चलेगा? अब ये तो आज आपका 5 नंबर तैयार कर दिए, एक वीक में 5 नंबर तैयार हो गया। अब नहीं बनता है तो आपका गलती है। अगले वीक में हम शुरू करेंगे क्या? वेक्टर और 3D। तो एक सप्ताह क्या चलेगा? वेक्टर 3D। तो 2 को लॉन्ग हो जाएगा। अरे ये भी हो गया और वो भी हो जाएगा। तो सोमवार से क्या काम होगा? अभी देखिए सिर्फ हम काम कर रहे हैं शॉर्ट पे और लॉन्ग, मतलब ज्यादा काम किस पे कर रहे हैं? लॉन्ग पे। तो मान के चलिए अभी ये दिसंबर तक हम कहाँ काम करेंगे, और फिर जनवरी में सब मिला के। हाँ, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, चलिए तो x प्लस वाई प्लस जेड अब माइनस, अच्छा मान लें कभी कभी ऐसा दिया रहता, देखिए हमेशा याद रखिएगा, जिसमें x y z नहीं है उसको कान पकड़ के उधर 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 भेज दीजिएगा। आपको अगर ऐसा इक्वेशन दिया है तो 6 को उठा के उधर भेज दीजिएगा। ये काम आप कर लीजिएगा। तो चलिए अब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इक्वेशन नंबर, चलिए आगे बोलिए, लिखते जाइए, बहुत धीरे धीरे हम बता रहे हैं, इसमें क्या है? समझते भी जाइए, लिखते भी जाइए। लेट ए बराबर बोलिए 1 2 3 1 1 माइनस 2 1 माइनस 3 1 कैपिटल X क्या हो जाएगा? X Y Z। फिर B बोलिए 6 माइनस 5 2। चलिए इतना काम आप कर लिए। इतना काम करने के बाद आप यहां निकालिए ये क्या लिखे हम? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको निकालना है। 1 2 3 और बोलिए 1 1 1 माइनस 3 और 1 लिख दिए। इसका कोई वैल्यू बता देता तो अच्छा होता। 1 छोटू डिटर्मिनेंट माइनस 1 छोटू डिटर्मिनेंट माइनस 1 छोटू डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्या हो जाता? 1 माइनस 3 माइनस 2 1 2 माइनस 3 3 1 2 1 3 माइनस 2। अगर हम सही हैं तो सही है ना? तो पहले जीवन में हाँ बहुत बच्चा देखते हैं कि 2 प्लस 9, यहाँ बोलिए माइनस 4 माइनस 3, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 7,
9 माइनस 11 और ये प्लस 7, कितना हो गया जी? देखे तो हम सही हैं। अच्छा, ये माइनस क्यों हो गया तब? तो प्लस होगा, ये प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। तो आंसर बताइए। अब देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, इसका मतलब इन्वर्स पॉसिबल है। काहे गड़बड़ हो गया आज? अरे वाह, लग रहा था कि कैलकुलेशन बहुत। चलिए 1 माइनस माइनस प्लस, चलिए बोलिए। -4 और -3, अब बताइए। कितना हो गया? 11 5 16 और 7 23। देखिए डिटर्मिनेंट निकालने से फायदा ये हुआ कि आपको पता चल गया कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। यहां लिखेंगे सो इन्वर्स ऑफ ए पॉसिबल, सो इन्वर्स ऑफ ए। हाँ हेलो, तो लिखिएगा। मान लिया जाए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता, मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका इन्वर्स नहीं निकल पाता। तो जब इसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा तो आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल पाइएगा क्या? तो बस यहीं पे लिख देते हैं नो एक्स वाई जेड वैल्यू ऑफ पॉसिबल। अभी पता क्या है, सो इन्वर्स ऑफ ए क्यों पॉसिबल? अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया है तो इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। अब चलिए, अब इन्वर्स निकालिए। किसका इन्वर्स निकालना है आपको? इसका ना, इसका। तो अब इन्वर्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है? माइनर। अब इसका सबका माइनर निकालिए आप, और फिर उसका कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज, तब क्या मिलेगा आपको? एडजॉइंट। और फिर लिखिएगा वी नो डैट। पढ़े लिखिए, यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अब लिखेंगे हम लोग, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा एग्जाम में। माइनर ऑफ मैट्रिसेस ए, यही ना, माइनर ऑफ मैट्रिसेस
ए, तो क्या लिखिएगा, माइनर ऑफ 1 ना, माइनर ऑफ, अरे यहां पे कौन, देखिए ना यहां पे कौन है, 1 है, तो 1 का माइनर क्या होगा, ये 1 खत्म, ये नीचे खत्म, ये खत्म, दोनों खत्म, तो 1 और बोलिए कितना, 1 माइनस 6 क्या हो गया। आप हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। और अगर अच्छे से आप लिखना चाहते हैं तो यहां लिखिएगा M11, बोलिए क्या हो जाएगा, 1 हो गया। चलिए यहां लिखिए आगे, गप मत कीजिए, बोलिए ये क्या हो जाएगा। यहां देखिए, इसके लिए आपको काम क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, इसको बंद करना होगा, इसको बंद करना होगा, बोलिए क्या हो गया, 2 -3 3 और 1, अब बोलिए 2 -3 3 और 1, पहले नीचे तो 2 और ये कितना 11। अब बताइए माइनर ऑफ कितना, 1 ही है, और ये क्या हो जाएगा M1, बोलिए क्या हो जाएगा, 2 1 3 -2 कितना, ये -4 अब -3 कितना हो गया -3। ये आप क्या किए, सुने सुने सुने, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाइए ना, पेशेंसफुली बनाइए, आपको ये टाइम टेकन है, आप सोचिएगा कि 2 मिनट में बना लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन में सिर्फ जोड़ घटाव होता है तो वो आपसे क्या करवाएगा, माइनस प्लस का गलती करवाएगा। इसीलिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को बनाइए तो पेशेंस, मतलब दिमाग को मेंटली आप शांत कर लीजिए कि हमको 15 मिनट लगने वाला है। अगर आप हड़बड़ी कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, नहीं समझे बात को। तो आप अभी देखिए क्या किए, हम रो 1 का काम कर लिए, ऐसा ऐसा अभी कितना काम और करना है, 2 बार और 6 अभी और करना है, तब हमको माइनर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आराम से बनाइए। देखिए ना, पूरे चैप्टर में क्या है, एडजॉइन निकालना हो तो भी वही काम, इन्वर्स निकालना हो तो भी वही काम, इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो भी। अब बताइए पूरे चैप्टर में एगो कॉन्सेप्ट है, उसी से पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, तो आपसे क्या करवाएगा, आपसे मेहनत करवाएगा, जोड़ घटाव करवाएगा। अब बच्चा सोचता है जल्दीबाजी में कर लें हम, तो नहीं होगा, हमसे गलती हो जाता है, मतलब बोर्ड पे है बार बार गलती हो जाता है, देख रहे हैं आप, आपसे भी मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर होगा। चलिए आगे क्या लिखिएगा आप, ये हो गया आपका कौन सा। अब आगे लिखेंगे हम लोग माइनर ऑफ क्या, किसका माइनर निकालेगा, 2 का ना। तो देखिए पहला रो खत्म, अब दूसरा रो, बोलिए क्या हो जाएगा, 1 1 -2 1 3। चलिए अच्छा, आप ऐसा काम मत कीजिएगा कि लाइन खींच के फिर से लिखना शुरू कर दिए, आप अपना बस नीचे लिखते जाइएगा, नहीं समझे बात को। आप ये पूरा चीज क्या लिखिएगा अपने पेज में, एकदम नीचे करते जाना है। अब बोले यहां पे क्या लिखे, माइनर ऑफ 1 ही, ये क्या हो जाएगा आपका M21 1 1 अच्छा 2 2 वहां पे होगा, ये थोड़ा सा, चलिए बोलिए 1 और कितना -2। अब बोलिए माइनर ऑफ कितना, -3। यहां पे क्या लिखिएगा आप, चलिए इसमें बताइए 3 कितना हो जाएगा, ये आपने 6 का काम कर लिया,
अभी भी 3 बचा हुआ है, अभी भी 3 बचा हुआ है। चल बोलिए। माइनर ऑफ 3 क्या लिखिएगा यहाँ पे? m, बोलिए 1 1, फिर लिखिए माइनर -2, बोलिए 2 1 1, वन वन 2 1। ये देखिए, ये 9 का माइनर हम निकाल लिए। यही जो मेहनत है यहीं पे है, जो पेशेंस रखना है यहीं पे रखना है आपको। पानी पी पी के ये पेशेंस रख लीजिएगा तो नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे बनाएगा देखिए, पहले रो में क्या लिखिएगा? -5 11 और दूसरे रो में क्या लिखिएगा? 3 -2 और -5। तीसरे रो में क्या लिखिएगा? -4 -5 और बात खत्म। अच्छा, अब वीडियो देखने का जरूरत तो नहीं पड़ता होगा, सही है, टाइम तो बचा कुछ। नहीं, लेकिन PYQ जब करवाएंगे ना तब इतना धीरे नहीं पढ़ाएंगे। नहीं सर, PYQ का मतलब समझ रहे हैं? जब हाँ, तब उसमें तो करेंगे तो पता चलेगा 1 महीना एक में लग गया, उसमें थोड़ा स्पीड चलेगा। कोई चीज़ सिखाएंगे अगर तो ऐसे पढ़ाएंगे। आगे बढ़ें अब। तो M क्या होगा? M M M M बोलिए। M मतलब माइनर, यहां लिखेंगे चले बोलिए तो -1, एक मिनट -5 11, चलिए एक खत्म। ऐसे देखिए कैसे लिखे वो पहले देख लीजिए, आप कुछ मत कीजिए। यहाँ देखिए 1 1 1 -5 11 -7 एक लाइन में लिख दिए ऊपर। अगला क्या लिखेगा? 3 -2 -5। चलिए ये कहानी हो गया। अब बताइए इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए को फैक्टर में आपको हम कहानी बताते हैं, क्या सिखाया है। देखिए कुछ मत कीजिए, इस पूरे को उठाइए, कॉपी और पेस्ट कर दीजिए बस। इसको 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 और इसको, ये चारों में साइन बदल दीजिए, ये चारों में साइन बदल दीजिए। तो अगला क्या लिखिएगा आप? चलिए कोफैक्टर ऑफ ए लिख दिए, साथ में आप लिखिए CI बराबर -1 I प्लस लिख दिए
अब बताइए को फैक्टर को सी से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा? -5, देखिए कॉपी पेस्ट। 11 में क्या होगा? -7 कॉपी पेस्ट, -3 -2 5। ये क्या निकला आपका? को फैक्टर तक पहुंच गया। चलिए अब क्या लिखेंगे हम लोग? को फैक्टर के बाद, को फैक्टर के बाद लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है? को फैक्टर का। तो आप बताइए एडजॉइंट ऑफ ए, आप कुछ मत कीजिए, मैट्रिसेस को लिखिए। कौन सा मैट्रिसेस को? कॉपी पेस्ट कर लीजिए। -5 -11, फिर बोलिए -3 -4, और इसका क्या ट्रांसपोज में क्या करते हैं? जो सोया हुआ है उसको, इसका ट्रांसपोज आप निकालिए तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर -5 हो गया, -3 चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। मतलब 15-20 मिनट के लिए निश्चिंत हो जाइए। आप एग्जाम में बनाइएगा ना तो 15-20 मिनट इसको ले लेगा। नहीं लेगा? ले लेता है 15-20 मिनट। 15 मिनट तो ले ही लेगा ना? नहीं लेगा? देखिए एक बार बना के आपको चेक करना होगा। आप स्पीड है तब कोई बात नहीं, नहीं तो ऐसे तो जनरली गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, बहुत जगह हम शॉर्टकट बता दिए हैं। अब को फैक्टर निकालने में वो क्या करना है बताइए? वैसे बुक में देखिएगा ना तो को फैक्टर निकालने के लिए एक पेज और बताया है। आप बुक देखे हैं? कोई देख लीजिएगा जाके। को फैक्टर निकालने के लिए एक पेज और बताया है। वो आपको हम शॉर्टकट से बता दिए कि चारों के साइन को चेंज कीजिए और सबको कॉपी पेस्ट कीजिए, बस। अब क्या लिखिएगा? अब यहां लिखेंगे वी नो डैट ए इनवर्स बराबर होता है 1/, इसको मॉड मत समझिएगा, ये डिटर्मिनेंट है आपका, और यहां पे होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला होता है। तो आप बताइए 1/, ये कितना निकाले हैं? हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है ये बोलिए? देखिए कितना है? -5 -11 -7, यही है ना? बोलिए -5 -11, इधर -3, बोले कोई बगावत है तो। अच्छा एक बात बताइए, मैट्रिसेस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में मल्टीप्लाई करना होता है, सब में मल्टीप्लाई या सब में डिवाइड। अब बताइए -23 सबके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिए। -5/, -3/, -4/, -11/, -2/, 5/, और बोलिए -7/, 5/, -1/, यहां तक पहुंच गए। अब आगे बढ़िए। तो ए इनवर्स क्या हो गया? 5/,
23, 3 बाय, अब 4 बाय 23, 11 बाय 23, 2 बाय 23 माइनस 5 बाय 23, 7 बाय 23, इतना जग जीतने के बाद अभी भी खुश मत होइएगा, अभी खुश क्यों हम जोड़ दिए हैं। देखिए ये सब बैकअप में क्यों रखते हैं हम, खैर वो सब नहीं बना पाता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, प्लेन का क्वेश्चन आ जाएगा, वेक्टर का क्वेश्चन आ जाएगा, इंटीग्रेशन का, वो ज़्यादा आसान है। आपको नहीं लग रहा इससे ज़्यादा आसान है? हमको तो वही लगता है आसान है। तो गया आपका नंबर। भले ये दुनिया में हम लोग के लिए पढ़ाने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि फिक्स पैटर्न है, एगो बता दिया, बैठ गए चुपचाप, बनाते रहो बच्चा लोग, बच्चा सब खुश 4 महीना तक। अरे 4 महीना तक यही करेगा, वो माइनर निकालता है, क्या करता है। आपको अब समझ में नहीं आया मैट्रिसेस में क्या पढ़ना है? अब समझ में आया क्यों मैट्रिसेस पढ़ाया जाता है? इस निकालते रहिए, जो सोया है उसको खड़ा करते रहिए, बस। अब सही बता रहे हैं। हाँ, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी अच्छा है, प्रॉपर्टी देखिएगा बहुत बच्चे का अच्छा। अब 10 बच्चे से बात कीजिएगा ना, 9 बच्चा बोलेगा प्रॉपर्टी में दिक्कत है। हाँ, तो प्रॉपर्टी सबका अच्छा नहीं होता है, प्रॉपर्टी मुश्किल है थोड़ा सा। हम तो खुद ही बोलते हैं ये सब कब है, जब आप मान लिया जाए आप कहीं फंस गए हैं, अब आपको जाने बचाना है, तो क्या कीजिएगा तब? देखिए शुरुआत में आपको लगता है कि यह सब आसान है, लेकिन आप बताइए कौन एंगल से ये आपको आसान लग रहा है, बताइए। पेज का बात नहीं है, इसमें बात यह है कि कहीं ना कहीं बच्चा माइनस प्लस करेगा। हमको दे दीजिएगा ना, हम एक को सही नहीं बना पाएंगे, हमसे जरूर हो जाएगा, हर बार माइनस प्लस का गलती हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है, पता है क्या करता है बच्चा, पहले इसी को अटेम्प्ट करता है और 3-4 पेज काट कूट कर देता है, माइनस प्लस का गलती होना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसे बैकअप में रखिए, नहीं बन रहा है तो बनाना है। अब बोलिए क्या बोलिएगा, क्या लिखें हम लोग? वी नो डैट। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम इंटीग्रेशन में 2 महीना क्यों टाइम दिए? ज्यादा जरूरी है, इससे कौन ज्यादा जरूरी है? वो सही गलत नहीं बोला, ये 4 महीना पढ़िएगा तो ये मिस्टेक हो जाएगा। देखिए x बराबर a इनवर्स और x y और, अब बोलिए a इनवर्स कितना है जी? 5/, अब बोलिए b कितना था? b तो था कितना जी? b कितना है? 6। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत लंबा किया जाएगा, ये तो आराम से बन जाएगा। आपको इसको और इससे गुना करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, इसको और जोड़ देना है। शॉर्टकट बताए हैं ना इसका भी, ले इसका भी तो शॉर्टकट बताए, यहां तक लिख लिए। चले इसका शॉर्टकट हम बता देते हैं, इधर लिख लिए हैं ना ये वाला, देखिए शॉर्टकट क्या है। आप याद कीजिए, हम शॉर्टकट कुछ ऐसा बताए थे, 5, 23 और कितना है
और बोलिए। चलिए यहाँ बोलिए। यहाँ पे बोलिए तो 6 देखिए शॉर्टकट हम क्या बताए थे, इसको इससे गुना कीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा 30 बटा, यहाँ बोलिए -15 बटा, बोलिए 4 दूनी 8 बटा 23। देखिए नीचे में सेम है, ऊपर में बोलिए कितना 23 बाय 23। कितना अच्छा किस्मत है। आई यहाँ पे 1 आ गया। चलिए चलिए यहाँ गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए 66 बाय, चलिए गुना कीजिए -10 बाय, चलिए बोलिए बोलिए कितना आया 46 बाय कितना आ गया तो, चलिए इधर बताइए सक्षम 42 बटा -5 और 25 बटा, चलिए बोलिए 2 बटा कितना माइनस माइनस प्लस, बोलिए चलिए लिखिए। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या चमका है बोलिए x y z, अब बराबर बोलिए क्या है आपका 1 2 और आप खुद बताइए x बराबर क्या चमका 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। अब जाके आंसर आया। सर रहने दीजिए, अब इतना मेहनत करवाइएगा तब तो। हम इस चैप्टर का नाम रखे हैं जोड़ घटाव, ठीक है, जोड़ घटाव चैप्टर का नाम है। अच्छा अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर गलत है, मान लिया जाए, तो क्या कीजिएगा आप, अब जाइए चेक कीजिए। इस बीच में गलती से भी आपका माइनस प्लस हो गया, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा पहले आप अपने रेंज में जो क्वेश्चन आता है उसको बना लीजिएगा, बाद में ऐसे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिएगा जब एकदम प्राण अब ना बच रहा हो तो ऐसे नहीं, ठीक है। इससे भी आसान एक चैप्टर आने वाला है एलपीपी, वो तो मन करेगा एकदम जल्दी से बनाए, एकदम मत बनाइएगा, ठीक है। अरे यहाँ पे यही सब ना झोल झोल किया जाता है, एगो यहाँ से बनवा दिया जाता है, एगो एलपीपी से, तो बच्चा ही सोचता है कि सर के पास पढ़े 8 महीना तो कुछ समझे में नहीं आया, यहाँ तो दूध को बन गया, वो बना नहीं, वो जहर है, मीठा जहर है, वो खाइएगा खत्म हो जाएगा मीठा। अरे तो ये सब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यही माहौल है, समझाने के लिए कौन बैठा हुआ है। चलिए चेक कीजिए, चेक कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पैटर्न देख लिए क्या है, पैटर्न एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख लेना है 1 2 3, उसके बाद क्या लिखना है, लेट ए एक्स बी, ये दोनों का उतना काम नहीं है, हटाइए इसको। अब आपको पूरा खेल क्या करना है, इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल देना है,
जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा इसका वैल्यू कुछ आएगा, लिखिएगा सो इनवर्स ऑफ ए, यहां तक आपका एक पेज भर जाएगा, या नहीं भरेगा तो भरने वाला होगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या निकालना है, ये माइनर ऑफ, जब भी माइनर निकालिएगा तो 9 गो निकलेगा, कितना निकलेगा, लिखने का स्टाइल यही है, देख लीजिए पूरा पेज में आपका। उसके बाद क्या काम करना है आपको, माइनर ऑफ मैट्रिसेस ए बराबर एम बराबर ये, यहां तक पहुंच गए, ये माइनर था। इसके बाद आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर का ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, और माइनर में जो आया उसको कॉपी पेस्ट, बस इस चारों का साइन देखिए ना, ये चारों का साइन, ये देखिए, ये चारों का साइन चेंज करना है, बस 3 है तो -3, इससे आपको क्या मिल गया, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का आप क्या ले लिए, तो क्या मिल गया आपको, एडजॉइंट मिल गया। अब एडजॉइंट का क्या कीजिएगा, एडजॉइंट का इनवर्स फाइंड हुआ था, वो मिट गया, नहीं वो खत्म हो गया, इनवर्स निकाल लिए। उसके बाद ये याद रखिएगा, जब भी इसको गुना कीजिएगा, इसका साइज कितना है, 3/3 का साइज है, इसका साइज बताइए 3/, तो बीच वाला को भगा दीजिए, साइज आपका क्या बनेगा, देखिए इसका भी साइज क्या है, 3 गो रो, 1 गो कॉलम, x को 1 से, y को 2 से, और कम संभावना है ऐसा क्वेश्चन अभी 4-5 साल में नहीं पूछा है, तो इसकी संभावना है कि नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है, तो लग ही जाएगा, सही बोल रहा है 4। चलिए इधर आइए, हाँ अभी ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड अभी खूब चला हुआ है। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा जाएगा, एगो मैट्रिसेस दे देगा आपको और बोलेगा प्रूव कीजिए ये बराबर 0, हाँ बन जाएगा। बहुत बच्चे को दिक्कत है ये आई क्या है सर, तो हम सबसे पहले आपको आई बताते हैं। देखिए क्या है ये आई जो है आपका, ये आपका होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं समझ गए, दो मतलब एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। होता क्या है, देखिए होता क्या है, आप कुछ मत कीजिए, डायगोनल में 1 होगा, डायगोनल में, और बचा हुआ सब, डायगोनल में 1 हो और बचा हुआ सब, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका साइज जो होता है I2 है, I2 का मतलब 2/2 का साइज है। तो आप यहाँ तो सर नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो सिर्फ I दिया हुआ है। सुनिए, आपका मैट्रिक्स का साइज क्या है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज होगा, जो आपका मैट्रिक्स का साइज होगा वही। अगर क्वेश्चन में 2/2 है तो I क्या होगा, उस क्वेश्चन के लिए फिक्स हो गया 2/, अगर क्वेश्चन में 3/3 रहता तो ये I क्या होता, वो भी लिख देते हैं 1 1 1, और बोलिए इसका साइज बोलिए। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा I ही दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा सर कब ये आएगा कब ये आएगा, सपना क्वेश्चन में जो मैट्रिसेस का साइज होगा वही साइज, पहले लिखे यहाँ तक लिखे, यहाँ तक लिखे, कल टेस्ट है, पूरा रिवाइज करके आइएगा अपना सब कुछ का। टेस्ट से पहले क्या क्या लेके आना है, वो पेज लेके अपना आइएगा, जिसका खरीद लीजिएगा अभी जाते के साथ, ठीक है, 7 8 10 रुपया में देगा, हैं
30 रुपये ले लिया आप। नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए ना, देखिए आपको बता देते हैं, अब तो है भी नहीं तो मंगवा देते। यहाँ पे पेपर उधर करके खलीफाबाद चौक के पास है, वो 8-9 रुपया में देता है। हम लाते थे पहले 8-9 रुपया में, वो जिस्ता दे देगा। नहीं तो ये लोग वहीं तो बगल में है, दूर स्टेशन कहाँ है खाली, ये तो सैंडिस कंपाउंड जाने के लिए चले जाओगे, बगल में जाने में वहां नहीं बोलेगा कि सर बहुत दूर है। हाँ कुछ ही बोर्ड में वो करेंगे, वो हम देंगे, वो तो हम देंगे पूरा आपको जो भी मिलता है ना जैसे बोर्ड में, वो तो हम खुद देने वाले हैं। वो 4 टेस्ट में हम देंगे, पूरा दिसंबर जो टेस्ट लेंगे, पूरा जनवरी जो टेस्ट लेंगे उसी तरह लेंगे, वो तो हम देंगे। हाँ टेस्ट देना है। लिख लिए? मेन बात है जब कोई चीज़ आदमी सीख जाता है ना, तो झूठो इतना टेंशन में थे कि मैट्रिक डिटरमिनेंट बहुत भारी है, ये तो बहुत हल्का निकला। तो मन जब खुश हो जाता है तो आदमी गप करने लगता है। अभी थोड़ा सा हम टेढ़ा सब क्वेश्चन दे देंगे, सब फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, सर क्या कुछ नहीं हो रहा है, सब क्या होगा। तो मेरे ऊपर है ना, कब खुश रखना है बच्चे को कब नहीं। अभी हम 4 गो IIT का क्वेश्चन पटक देंगे, बच्चा लोग कहेगा सर अब रहने दीजिए। अभी आप पढ़िएगा इंटीग्रेशन सब भी तो अलग अंदाज में पढ़िएगा, उसमें सब कुछ अब आपको आसान लगेगा, कोई चीज़ आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि टफ वाला चीज़ हम पढ़ाएंगे ही नहीं समझो। अरे तो पढ़ा दिए ना, अब क्या पढ़ाएंगे, अब तो वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, और आपके एग्जाम में वैसा कुछ आता नहीं है। तो आपके एग्जाम में सब ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल का डायलॉग था ना, किसी मूवी का था। हाँ वही, अब सब कुछ ऑल इज वेल है। अब तो कोई भी आके बैठेगा ना, अरे बाहर में देखिएगा वो भी एगो टहलते रहता है, कोई कौन टहलते रहता है, कोई बाहर में टहलता है, नहीं देखे हैं कभी? नहीं मिला आप लोग से? छोड़िए, जब नहीं मिला तो यहाँ टहलता नहीं है कोई, इधर देखिएगा टहलते मिल जाएगा, कभी यहाँ भी घूमते हुए मिल जाएगा। नहीं मिला है? अच्छा आज खोजिएगा, देखो आप लोग नहीं मिला है कभी? वो भी इंटीग्रेशन जानता है, हाँ हाँ, कभी कभी यहाँ के पढ़ता है मैथू, उसको भी इंटीग्रेशन आता है। चलिए देखिए, लिख लिए? दो दिन किया है, तुम देखा है एक से एक है सब। चलिए बोलिए। सर एग्जाम्पल भी दिए तो आप ऐसा दिए, देखिए एग्जाम्पल भले ही खराब लगे सुनने में, सबको खराब लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि आज से 5 साल बाद अगर आप सफल नहीं होइएगा ना, उतना भी पूछ आपको नहीं मिलेगा। उसको तो कम से कम पूछ लेता है, कोई भी आता है तो थोड़ा कुछ आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है 5 साल बाद, कोई नहीं पूछेगा। हाँ जैसे ग्रेजुएशन आप किए बस हो गया, कहानी खत्म है आपका।
नहीं नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी इंटर के बाद भी मौका मिल जाता है ले दे के, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद तो पूछा जाएगा आपसे, तो अब क्या कर रहे हैं, अब कब। चलिए देखिए, अरे सुनिए बात को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या है आपका और क्या है, जो जो चीज है ना पहले आप उसको निकाल लीजिए। तो हम ये देखिए ए है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताइए। ए स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकालिए, ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए क्या है आपका -5 और 2। चलिए यहां बोलिए 3। आपको हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट बताए हैं, कैसे बताएं फिर से एक बार देख लीजिए। आप एक काम कीजिए, देखिए काम क्या कीजिएगा, आप एगो मैट्रिसेस बना लीजिए और यहाँ पे कुर्सी लगा लीजिए। देखिए कुर्सी लगा दी हम, एगो कुर्सी लगा दिए। अब इस कुर्सी पे आप बैठिएगा कि कौन बैठेगा ये डिसाइड अभी हो जाएगा। देखिए चलिए बोलिए, पहले आपको रो लेना है, पहले क्या लेना है, तो रो में कौन है बोलिए 3, और अब फिर ये रो बोलिए, पहले रो, अब बाद वाले का लीजिए 3 और बोलिए, ले लिए, इतना बना लेना है आपको। सुनिए उसके बाद क्या कीजिएगा, 3 तिया 5 चौक, चलिए बोलिए 5 तिया 15, 5 दूनी 4 तिया 4 दूनी, चलिए हाँ बोलिए 20 और 4। अब देखिए 20 9, तो इस कुर्सी पे कौन बैठेगा 29, इस कुर्सी पे कौन बैठेगा -25, इस कुर्सी पे कौन बैठेगा, और इस कुर्सी पे कौन बैठेगा 24। देखिए आपका काम हो गया, ये कहीं रफ में अपना कर लीजिएगा। क्या मिल गया आपको, चलिए हो गया। अब ए स्क्वायर के बाद क्या है, आप बताइए मैट्रिसेस में अगर किसी भी स्केलर से गुना कीजिएगा तो क्या सिखाए थे, सब में बोलिए 5 तिया 15, 5 5 चौक 5 दूनी, अब क्या निकालना है आपको 14i। ये कैसे निकालिएगा, देखिए 14i, तो 14i बोलिए क्या हो जाएगा 10। अब बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछता है सर सपना कैसे आया कि इसका साइज 2 ही होगा, क्वेश्चन का साइज, चलिए गुना कीजिए, और यहां पे 0 0 और 14, आपने सब कुछ निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, LHS लिखना है और सबको उठा के पटक देना है, काम आपका बन जाएगा। लिख लीजिए पहले यहां तक, हो गया। अब आप क्या लिखिएगा, देखिए इसके बाद यहां पे लिखिएगा आप LHS। बोलिए LHS में क्या है, अब बोलिए ए स्क्वायर कितना था 29, 5 कितना था 5
अब देखिए दो मैट्रिसेस का माइनस और प्लस कैसे होता है, पहले ये देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पहले ये दोनों को देखिए, 29 में से 15 को -25 माइनस 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 माइनस, अब 25 में से गया -20, अब माइनस माइनस, और यहां बोलिए ये रेस्ट करेगा जैसा का। अब आप खुद बताइए यहां पे क्या आ गया, 0। इसी को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। 0 बराबर ऐसा मैट्रिसेस जिसका हर एलिमेंट, इसका साइज है आपका 2x2 का। आप देखिए LHS बराबर देखिए कल भी एक हम भेजे थे PDF, आज भी हम एक PDF भेजे हैं। तो कल वाले को डिलीट, मतलब कल वाला बना रहे तो बनाइए, उसी को आगे बढ़ा दिए हैं। आज वाले में ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आज वाले को फाइनल कर देते हैं, उसी से सब बनाना है। अरे सेम है, दोनों सेम है, लेकिन आज वाले में ज़्यादा क्वेश्चन है। ये सब भी जोड़ दिए हैं, नहीं समझा, हम दिखा देते हैं सब अभी। देखिए इसमें क्या है, A दिया हुआ है, आप पहले क्या निकालिएगा, और फिर इसमें I क्या होगा, हो गया। ये भी होमवर्क रहा आपका, बन जाएगा आराम से, ठीक है। सब ग्रुप में हम भेज दिए, इसको गौर से देखिए, बन जाएगा ये भी। अब देखिए पहले तो प्रूव करना है, अब फिर क्या निकालना है, 2 लाइन का चीज है, सीख लीजिए। देखिए नहीं कुछ क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन में क्या बोला, इसका इन्वर्स नहीं निकालना है आपको, इसकी मदद से इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन को समझिए, इसका इन्वर्स तो कोई निकाल देगा, इसकी मदद से निकालना है। तो हम पहले इसको लिख दिए। अब सुनिए, दोनों साइड हम A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड कर सकते हैं। बोलिए क्या हो गया, ये तो 0 ही रहेगा। फिर से बोलिए क्या किया, जब भी ऐसा इक्वेशन दिया रहे, दो इन्वर्स निकालना, तो दोनों साइड A इन्वर्स से गुना करते। अब सुनिए, ये इससे गुना होगा तो A इन्वर्स A²। चलिए यहां बोलिए -4 A इन्वर्स A, यहां बोलिए 7 A इन्वर्स I। अब बराबर, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले अच्छा इन्वर्स यहाँ छूट गया ना। अब सुनिए, ये हम साइड में लिखते हैं, A इन्वर्स और A बराबर I होता है, ये पहला याद रखिएगा। फिर से बोलिए, A इन्वर्स A बराबर I होता है। उसके बाद I और A
ए होता है। ध्यान से सुन लीजिए ना, आप ही लोग के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो यहाँ पे बताइए आप, यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, सुनिए सुनिए, ए इनवर्स है, ए स्क्वायर को कैसे लिखिएगा, इसके बदले आई इंटू ए, और फिर इसके बदले विलुप्त हो गया ना। अच्छा कोई बात, यही था ना। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा मैट्रिसेस का, तो जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में है वो ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। और कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, वो तो बाहर चला जाएगा। यहाँ पे बोलिए, कुछ बात को आपको ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहले यहाँ पे आइए। कौन कौन बात आपको ध्यान में रखना है, एकदम साइड में लिखते हैं। पहला आप ध्यान में रखिएगा कि ए इनवर्स और ए बराबर क्या होता है, आई। एक और बात याद रखिएगा, ए इनवर्स भी आई होता है। खैर अभी जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहा है। आगे बढ़िए। उसके बाद क्या बोला है, ये आई इंटू ए होता है, या ए इंटू आई ए होता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। और कोई चीज इसमें नहीं आ रहा है, और बताइए कौन आ रहा है जी। अच्छा, ए इनवर्स आई क्या होगा, आप ही बताइए। ए इनवर्स आई, ए इनवर्स आई क्या होगा, ए इनवर्स, ठीक है। अब इसके बारे में बताइए, इसको कैसे लिखिएगा, ए इनवर्स ए और ए माइनस, ये बोलिए ए इनवर्स ए क्या होता है, आई। इधर बोलिए प्लस 7 इक्वल टू, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ए इनवर्स ए क्या होगा, ए इनवर्स ए आई इंटू ए, तो लिखें यहाँ पे ए। और बोलिए माइनस कितना, 4i बराबर, बोलिए प्लस इक्वल टू, आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स ना, क्या निकालना है। तो इनवर्स को इधर छोड़िए, बचे हुए को, तो बोलिए 7 ए इनवर्स इक्वल टू, ये इधर जाएगा, इधर बोलिए क्या होगा,
4i, ये भी कहाँ जाएगा, उस साइड। बोलिए क्या होगा, कोई दिक्कत। अब 7 क्या होगा, आप एक काम कीजिए, ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/7, 1/7 4i माइनस ए। यहां तक पहुंच गए, इसमें कोई दिक्कत। अब बताइए आपको ए कितना दिया हुआ है, बोलिए ए कितना दिया हुआ है, 2 3, यही दिया हुआ है ना। सुनिए, तो ए इनवर्स बराबर 1/7, यहां पे बोलिए 4, आपको कैसे पता चला, जो क्वेश्चन का साइज वही इसका साइज। थोड़ा सा आप इसमें ईमानदारी दिखा लीजिएगा, अगर हम डंडा खींचे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिएगा, तो मैट्रिसेस की बात हो रही है। अब बताइए ए इनवर्स कितना हो गया, 1/7। अब बोलिए यहां पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस, बोलिए 2 3 ब्रैकेट बंद। अब बोलिए 4 में से 2 गया, याद रहेगा, अगले पेज में चलें। बोलिए ए इनवर्स कितना, 1/7 है, और यहां बोलिए 2 - 3, चलिए देख लेते हैं। 4 में से 2 गया और 0 में से -3 गया, तो यहां पे क्या होगा, -3 है ही। आगे बोलिए, अब यहां बोलिए 0 माइनस माइनस कितना, 1 -2 पक्का ना। देखिए 4 -2, तो 4 में से 2 गया, 2 ना। चलिए अब बोलिए आपका ए इनवर्स कितना हो गया, 2/7, और बोलिए अगर कोई दुविधा है तो बताइए, इसमें कोई दुविधा है। अगर कोई चीज़ आप भूल गए, दिमाग ही है, याद तो रहेगा नहीं। जैसे आपको कन्फ्यूजन हो गया कि नहीं पता सर हमको कि i इंटू ए क्या होता है, वैसे ए होता है, मतलब नहीं भूल गए आप, a इंटू आई क्या होता है, भूल गए आप, मतलब भूल गए, ठीक है। एक उपाय बताते हैं आपको, आप चुपचाप एक मैट्रिसेस मान लीजिए जो आपको अच्छा लगे, मान लीजिए कुछ मान लीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई क्या होगा, यही होगा ना, हाँ या ना बोलिए। आप एक काम कीजिए, आई और ए निकालना है आपको, तो पहले आई को रखिए, रख दिए, अब फिर किसको रखिए, रख दिए। उसके बाद यहां शॉर्टकट लगाइए, बोलिए 1 0 0 1 1 2, और बोलिए 1 1। चलिए 1 को 1 से गुना कीजिए, 0 को इससे गुना कीजिए, बोलिए क्या हो गया। अच्छा इसको गुना कीजिए, यहां बोले गुना कीजिए, यहां गुना कीजिए, 1 1 1 1, देखिए तो वापस आ गया। भूलने के बाद रिकवरी करने का यही उपाय, मतलब रीस्टोर होता है ना, आप ऐसे कर लीजिएगा। तो हमेशा 2/2 का मान लीजिए, सब प्रॉपर्टी बन जाएगा। अगर आप और कुछ भूल गए, और क्या भूल सकते हैं आप, अब आपको पता होगा कि ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है। अच्छा ये भूल जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। तो ये सब बात आप याद रख सकते हैं, नहीं याद है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ तक हो गया। अच्छा इसको लिखे तो नहीं ना आप लोग, इसको लिख लीजिए, बहुत काम का है ये। याद रखना, ठीक है।
ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा ना है। सब हल्ला कर रहा था सर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ना। अब एगो प्रोबेबिलिटी सिखा देंगे ना जी, ना सीख उसको रहने देते हैं, वो अगले बैच में सिखाएंगे। अब अभी सबसे अच्छा पढ़ रहा है 11 वाला। आप लोगों को कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे। ये लोग रियल वाला कोऑर्डिनेट पढ़ रहा है। आप लोगों को तो छुट्टी काम में खाली अथी लगता था, क्या उसको बोलते हैं, पिछले साल लॉकडाउन था ना? पीछे नहीं था, 11 में लॉकडाउन लगा नहीं लगा है? 11 में लॉकडाउन नहीं लगा था? तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ पाए तब? 11 में सब कचरा सब स्टूडेंट था क्या? इस बार कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा पाए, पता नहीं क्यों। अच्छा, कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े तो उसके बाद में पढ़े तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन शायद, तब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर, वही हमको लगा कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े तो पढ़े क्या तब? परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े, बात एक ही है। नहीं, इस बार 11 में ठीक ठाक बच्चा आया है, थोड़ा पढ़ने वाला बच्चा सब। उस समय कहाँ 2-4 गो पढ़ने वाला था, पढ़ने वाला तो कोई था, एक दिन आता था, 5 दिन नहीं आता था, नींद आता था सबको। 11 में अब्सेंट भी बहुत करता था सब, फिर भी मिला जुला के पढ़ा ही दिए थे। लिमिट लगता है खूब पढ़ाए थे ना, लिमिट खूब पढ़ाए थे, हाँ इसीलिए टाइम लग गया। अभी का बच्चा आप देखते हैं ठीक ठाक स्थिति में है। नहीं, आप लोगों को भी अच्छा खासा पढ़ा दिए थे, लेकिन इस बार का 11 ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा है। पूरा ट्रिगो पढ़ लिया, पूरा कैलकुलस पढ़ लिया, और क्या चीज, क्या उल्टा? आयोटा सब हम नहीं पढ़ाते हैं, वो सब एक आध दिन पढ़ाए होंगे, वो सब कचरा सब चीज़ नहीं पढ़ाते, वो सब अपने से पढ़िए। भगवान आँख दिए हैं, माथा दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, कुछ तो कीजिए। कॉम्प्लेक्स पढ़िएगा, जीवन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मत पढ़िए उसे। लिख लिए? इसमें लिख लीजिएगा VBI क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को VBI लिख लीजिए। अच्छा, जब भी आपको इक्वेशन से, देखिए एक फंडा याद रखिएगा, जब भी आपको इक्वेशन से इन्वर्स निकालना हो, फिर से बोलिए, जब भी आपको, आप कुछ मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इन्वर्स पहले रहेगा, पूरा बाद में रहेगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, बस यही याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या है, इसको मत लाइए सर, स्क्रीन पे लाते हैं तो डर लगता है। इसमें वो काम क्या किया है, देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन को डिजाइन किया है। पहले क्या पूछा है वो, इफ ए बराबर ये है, क्या पूछा है, इससे उसका मन नहीं भरा, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा देखिए उस चालाकी क्या किया है, देखिए उस चालाकी क्या किया है, बच्चा अब इसी को सॉल्व करने लगेगा। वो काम क्या किया है, इससे आप मैट्रिसेस बनाइए, देखिए बनाते हैं, से क्या आ रहा है 1
2 3 2। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऊपर वाले पे ध्यान मत दीजिए। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे भी आपको इसका इन्वर्स निकालना ही पड़ेगा। तो बात एक ही है। तो आप कहाँ दे दिया? 1 2 3 2 3 माइनस जेड वाले में क्या दे दिया है? -3 दे दिया है। कोई बात नहीं, यहाँ -3 कर लीजिए, अलग कुछ नहीं हुआ है। देखिए जो आपके अनुकूल ना हो उसको अपने अनुकूल बना लेना है, मिटा देना है। देखिए मिटा देने का मतलब क्या है? आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि पक्का सर उससे गलती हुआ है, पक्का वहां क्या रहा होगा, इसलिए वहां मिटाइए और अपना लिख दीजिए बात। हाँ तो इसको मिटा देंगे, ठीक है। ठीक है, हो गया। अगला क्या बनाइएगा? इसमें देखिए, इसमें भी अलग अलग है। इसमें इन्वर्स थोड़ा ना पूछा है, पहले क्या पूछा है? फाइंड। पहले इसको गुना कीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता था 12 में 13 में, समझिए। और कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस 17% रिजल्ट होता था, 83% स्टूडेंट फेल कर जाता था बिहार बोर्ड में, ठीक है। ये तो जब से नया शिक्षा क्या क्या आया है, तो ना लॉकडाउन, ये देख लीजिए, बन जाएगा साहब, बन जाएगा, बन जाएगा। क्या बोला है ये? देखिए आप ये बताइए, कोई ये बोला ए बी बराबर आई, पता है बी को अपने आप क्या होना होगा? नहीं समझे? बी को क्या होना होगा? तो ए इनवर्स क्या होता है? इस सीधा बोले ना, घुमा के पूछा है। क्या पूछा आपसे? फाइंड बी नहीं पूछा है, वो अपना स्टाइल पूछने का। नहीं समझे बात को? अगर आपको ए बी बराबर आई, हम आपको दे देंगे ए सी बराबर आई, आप बोलेंगे सी बताइए, तो सी बताइए नहीं, ए इनवर्स बताइए, अपना स्टाइल है इसका। ये कैसे बनेगा? आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप a इंटू ए कीजिए, फिर दोनों को गुना कीजिए। ये बोलिए, सुने काम क्या करना है। ये a कहां से आएगा? दिया हुआ है। ये कहां से आएगा? अब दोनों को गुना करके छोड़ दीजिएगा। ये आपका निकाल चुके हैं और ये दोनों को गुना करके छोड़ देना। यहां पे गौर से देखिए क्या है डिटर्मिनांट आई। क्या है? आई। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो तीनों फोटो आपको सेम चमकेगा। नहीं समझे बात को? तीनों फोटो क्या चमकेगा? इस क्वेश्चन को बनाने में स्टेप नंबर 1 क्या है? निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 2 एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 3 क्या है? फिर क्या निकालिएगा? आप फिर क्या निकालिएगा?
तीनों का फोटो। ये पूछा है आपका 22 में, 22 में पूछा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से बना लीजिएगा, 22 का क्वेश्चन है तो 22 के बाद क्या आता है? 24 आता है। नहीं समझे बात? नहीं, देखा ये गया है 22 का क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। और इस तरह से यहाँ क्या पूछा है? चलिए हो गया। और इस तरह से आपका पूरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट क्या हो गया? कंप्लीट। वो भी सीखिएगा, पूछता नहीं है लेकिन बोलिएगा तो हम सिखा देंगे। वो है स्टेशन बनाने वाला, वो हम तब मंडे को सिखाते, वो अब सिलेबस में है भी नहीं, पूछता भी नहीं है। सेंटर में पूछ दिया था एलिमेंट्री ऑपरेशन करके, इन्वर्स का निकालने के लिए। देखिए इंड हो चुका है, इतना पढ़िए जितना में काम आपका चल जाए। नहीं समझे तो वो ठीक है, मंडे का क्लास हम बता देंगे। मंडे में वो बता देंगे, वो कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं।